नमस्कार दोस्तों, आई वॉज डिस्कस अबाउट टेंस टुडे अगेन आई वुड लाइक डिस्कस अबाउट टेंस। सो लेट्स प्रैक्टिस समथिंग। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एज यू नो वेरी वेल देयर आर 4 पार्ट ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो सबसे रिसेंटली होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा से जाना। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या? जो काम प्रोसेस में चल रहा होता है, जो लगातार चल रहा होता है, उसी को हम बोल लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हो। अच्छा, चाय पीने की इंग्लिश क्या होती है? तो शायद पीने की इंग्लिश क्या होती है? पीने की इंग्लिश शायद आप बोलोगे ड्रिंक। सही है, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। अच्छा, क्या आप लोग पीते हो? चलिए, अगर पीते हो तो ठीक है, नहीं पीते हो तो स्टार्ट कर दीजिए। भाई, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, मैं लस्सी की बात कर रहा हूँ, और मैं ये बहुत सारे जूस आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं शराब पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप जूस पीते हो तो आपका हेल्थ सही रहेगा, आप अनार के जूस पीजिए, तो आप अदरवाइज़ मत लीजिए। अच्छा, ड्रिंक मिस होता है पीना, लेकिन है क्या कि ड्रिंक का यूज़ हम नहीं करते हैं पीने के लिए या फिर खाने के लिए। और वैसे खाना मिस होता है, खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट मिस आपका होता है खाना और ड्रिंक मिस होता है पीना। लेकिन नाउअडेज पीपल डोंट यूज़ ड्रिंक एंड ईट। नाउअडेज पीपल यूज़ ओनली वन वर्ड, टेक, फॉर बोथ। दोनों के लिए आजकल हम यूज़ कर लेते हैं टेक। जैसे है क्या कि ड्रिंक का यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अब मान लीजिए कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं। किसी से अगर आप बोलिए कि आप ड्रिंक करते हो, तो वो क्या समझेगा? कभी समझेगा पानी पीने की बात आप कर रहे हो? नहीं, कभी नहीं। तो जैसे अगर मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब में अगर हम लास्ट में ER लगा देते हैं तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो मान लीजिए ड्रिंक में अगर आपने ER लगाया तो बन गया ड्रिंकर। अब ड्रिंकर किसी को बोलोगे तो पानी पीने वाला नहीं, बल्कि वो शराब पीने वाला हो जाएगा। इसलिए आपको ड्रिंक का यूज़ नहीं करना है। और ईट का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ड्रिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक का यूज़ आप जब पानी पीने की बात करेंगे तो ड्रिंक का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाय पीने की बात करें, कोल्ड ड्रिंक पीने की बात करें, या फिर कोई भी चीज़ पीने की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम जगहों पे खाने पीने दोनों के लिए हम टेक का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रिंक अगर आप यूज़ करते हो तो गलत होगा, ईट आप यूज़ करते हो तो गलत होगा। गलत नहीं होगा, दोनों सही है। लेकिन है क्या कि आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल टेक ही बोला जाता है और टेक का ही यूज़ हम करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं चाय पी रहा हूँ, सपोज दैट मैं चाय पी रहा हूँ, मेरे हाथ में कप है, मैं कप लिया हुआ हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ। जब तक मैं चाय पी रहा हूँ तब तक मैं क्या बोलूँगा? आई, मतलब मैं पी रहा हूँ, मैं की इंग्लिश से आई, और आई के साथ हमेशा लगता है एम। अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम। लेकिन एक वक्त आएगा, एक समय आएगा कि मेरा चाय बहुत देर तक नहीं रह जाएगा। बस 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट चाय रहेगा। 10 मिनट तक मैं चाय पीऊँगा और 10 मिनट के बाद हमारा चाय फिनिश हो जाना है, समाप्त हो जाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि चाय हमेशा हम पी रहे होंगे। चाय एक वक्त आएगा कि जब समाप्त हो जाएगा। तो उस वक्त अगर हम बोले, मान लीजिए चाय समाप्त हुआ और उस वक्त हम बोले आई एम टेकिंग टी, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें ये बोलना है कि मैं चाय पी चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कोई वर्क, जब कोई एक्टिविटी, जब कोई काम, जब कोई एक्शन फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर हम आई एम एक्शन ING का यूज़ या फिर आई एम वर्ब में ING का यूज़ न करके, बल्कि हम ये करते हैं कि हैव का यूज़ कर लेते हैं और हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा आई एम टेकिंग टी। नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। क्या आप चाय पी रहे हो? आर यू टेकिंग टी? अगर पूछना हो कि आप चाय क्यों पी रहे हो, वाई आर यू टेकिंग टी,
तो मतलब ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, या फिर हम आंसर कैसे देंगे, हम बोलेंगे कैसे, ये हो गए। लेकिन जब चाय फिनिश हो जाएगा, जब चाय समाप्त हो जाएगा, उस वक्त हम बोलेंगे आई हैव टेकन टी। और जब कोई वर्क, जब कोई काम फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसी को हम बोल लेते हैं परफेक्ट। तो टुडे आई वुड लाइक डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। जब कोई काम फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब कोई काम हम कर चुके होते हैं, उस वक्त उसी काम को हम बोल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पर मैं चाय अभी पी रहा था कुछ टाइम पहले, जब मेरा चाय समाप्त हो गया तो मैं बोला मैं चाय पी चुका हूँ। और जब ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं कि मैं चाय पी चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको ये ध्यान समझिएगा कि आपको कोई भी रूल याद नहीं करना है। आपको ये रूल नहीं याद करना है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसा आपको रूल रट्टा नहीं लगाना है। आपको मतलब समझना है कि भाई काम समाप्त हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर आप बाज़ार गए सब्जी खरीदने के लिए, तो जब तक आप सब्जी खरीद रहे हैं तब तक आप बोले कि आई एम परचेजिंग। अच्छा, खरीदने की इंग्लिश बाय और परचेज दोनों होता है, लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हैं। आई एम बाइंग वेजिटेबल या फिर आई एम परचेजिंग वेजिटेबल। मान लीजिए जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक आप बोलेंगे आई एम परचेजिंग। मान लीजिए पापा खरीद रहे हैं, पापा इज़ परचेजिंग वेजिटेबल, पापा इज़ परचेजिंग वेजिटेबल। मान लीजिए सामू खरीद रहा है, सामू इज़ परचेजिंग वेजिटेबल। लेकिन एक वक्त आएगा कि सब्जी खरीदने का काम पूरा हो जाएगा। जब आप सब्जी खरीद चुके होंगे, उस वक्त बोलेंगे कि मैं सब्जी खरीद चुका हूँ, पापा सब्जी खरीद चुके हैं, सामू सब्जी खरीद चुका है। मतलब जो भी है वो काम फिनिश कर चुका है। और जब कोई काम हम फिनिश कर चुके होते हैं, उसी को हम बोल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शायद आपको प्रेजेंट परफेक्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी काम को फिनिश कर चुके होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने एक परिभाषा आपको बताया था कि जो जस्ट सेकंड चल रहा होता है वही हमारा प्रेजेंट होता है। जो जस्ट सेकंड अभी अभी बीता होता है, जो सेकंड चल रहा है इसके पहले का एक सेकंड, वो हमारा पास्ट हो गया। और जो सेकंड चल रहा है इसके जस्ट एक सेकंड बाद जो आएगा वही हमारा फ्यूचर है। तो आप ये कहोगे कि भाई सब्जी खरीदने का काम फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो ये पास्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, काम तो पास्ट में है। मान लीजिए अगर आप सब्ज़ी खरीदे, सब्ज़ी अभी दुकान पर ही आप हो और उस वक्त आपने बोला कि मैं सब्ज़ी खरीद चुका हूँ, तो आप ये सोचोगे कि ये प्रेजेंट कैसे हुआ। प्रेजेंट इसलिए हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सब्ज़ी खरीद चुके हो, तो अभी सब्ज़ी खरीदने का जो बोध हो रहा है आपके सामने है, आपके सामने सब्ज़ी है, इसलिए सब्ज़ी आप खरीद चुके हो, इसलिए आप बोलोगे आई हैव परचेस्ड वेजिटेबल। समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। यानी कि जब कोई वर्क फिनिश हो जाता है, जब कोई वर्क समाप्त हो जाता है। जैसे कोई भी वर्क, मान लीजिए अगर आप आटा गूँथ रहे हो तो आप यही बोलोगे कि आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग। लेकिन जब आटा गुथा जाएगा तो उस वक्त आप बोलोगे आई हैव नीडेड द डो। यानी कि कोई भी वर्क आप ले लीजिए, मान लीजिए अगर आप मैच खेल रहे हो तो आप यही बोलोगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब आपका मैच फिनिश हुआ, समाप्त हुआ, उस वक्त आप बोलोगे आई हैव प्लेड क्रिकेट। मतलब जब कोई काम फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वही प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कहना हो, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं चाय पी चुका हूँ, आप घर जा चुके हो, सोनू कार चला चुका है, पापा ऑफिस जा चुके हैं, वह भोजन बना चुकी है, वे कानपुर पहुँच चुके हैं, वह सब्ज़ी काट चुका है, हम लुम्बिनी जा चुके हैं। तो ये सारे जो आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्क फिनिश हो चुके हैं। और जब कोई वर्क फिनिश हो चुका होता है, जब कोई काम समाप्त हो जाता है, उसे हम बोल लेते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण हो जाना, मतलब काम का पूरा हो जाना ही हमारा परफेक्ट कहलाता है। प्रेजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काम अभी भी मतलब
इस काम का बोध अभी भी हो रहा है, अभी भी इस काम को हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ ये काम अभी अभी जस्ट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल लेते हैं। अच्छा, इनको बनाने के नियम क्या हैं? बनाने के नियम आपको रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा आपको पहले वाला ही रूल रखना है कि सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जब कोई काम फिनिश हो जाता है, जब कोई काम समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने लिखा मैं चाय पी चुका हूँ, मैं की इंग्लिश आई, अब मैं चाय पी चुका हूँ, अब यहाँ पर आई के साथ हम हैव का यूज़ कर लेंगे और आई हैव। अच्छा, एक चीज़ है, पीने की इंग्लिश से आपने बोल दिया टेक, और चाय की इंग्लिश आपने बोल लिया टी, आई हैव टेक टी। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि जो काम फिनिश हो जाता है, जो काम समाप्त हो जाता है, ऐसे काम हमारे लिए थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं, या फिर इनको हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, मतलब ये हमारे लिए थर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई काम फिनिश हो चुका होगा, जब कोई काम समाप्त हो जाएगा, जब हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर आप हमेशा, यानी कि जब भी परफेक्ट का नाम आ जाएगा, क्या सुने, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूअस का नाम आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे, तो जब भी परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, चाहे वर्ब का लगाएं, चाहे हेल्पिंग वर्ब का लगाएं। मतलब हम जब परफेक्ट की बात कर रहे होंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, चाहे मतलब परफेक्ट कहीं भी नाम ले लिया गया, तो उसका मतलब कि आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने टेक लिखा, तो टेक तो फर्स्ट फॉर्म में है, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। यानी कि किसी भी एक्शन के या फिर किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? मुख्य रूप से 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन 2 फॉर्म और भी होते हैं, यानी कि लिख लेते हैं यहीं कहीं पे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे इसमें जाने की इंग्लिश गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, यानी कि गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक उसी तरह से सोनू कार चला चुका, चलाने की इंग्लिश ड्राइव, और ड्राइव का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्रॉप और थर्ड फॉर्म ड्राइवेन, यानी कि ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवेन। ठीक उसी तरह से जाना, गो वेंट गॉन। ठीक उसी तरह से बनाना, अच्छा बनाने की इंग्लिश प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर में या फिर कुक होता है। जैसे भोजन बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मैक्सिमम कुक का यूज़ कर लेते हैं, या फिर प्रिपेयर का भी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम भोजन बनाने की बात करें, प्रिपेयर की बात करें, तो प्रिपेयर का फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर और सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड और थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। इट मीन्स हम ईडी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म हमारा बन जाता है। जैसे कानपुर पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश होती है रिच, रिच का फर्स्ट फॉर्म रिच, सेकंड फॉर्म रिच्ड, थर्ड फॉर्म रिच्ड, यानी कि रिच, रिच्ड, रिच्ड। उसी तरह से काटना, काटने की इंग्लिश होती है कट, CUT, कट। कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, यानी कि कट 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 ही होता है। ठीक उसी तरह से जाना, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और फॉर्म भी होते हैं। जैसे इसके पहले ही आपने पढ़ा कि वर्ब में हम ING लगाते हैं, तो मान लीजिए गो वेंट गॉन हो ही गया, गो में अगर हम ING लगा दिए गोइंग बन गया। जैसे मान लीजिए टेकन हो ही गया, लेकिन टेक टुक, इसका सेकंड फॉर्म टुक होता है, तो टेक टुक टेकन हो गया, और जब हम इसमें ING लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा टेकिंग, यानी कि टेक टुक टेकन टेकिंग।
अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम आगे जब इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वो आपको मिलेगा कि हम इसमें यस या ईएस भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए टेक में हमने एस लगा दिया तो हमारा बन गया टेक्स, गो में हमने ईएस लगा दिया बन गया गोज। अब यहाँ पर चलाना, ड्राइव में हमने यस लगा दिया बन गया ड्राइव्स। उसी तरह से जाने में गोज, उसी तरह से बनाने में प्रिपेयर्स, कानपुर पहुंचने में आपने लगा दिया रिच, यानी कि रिच बोले, ठीक उसी तरह से कट्स बोले, ठीक उसी तरह से गोज बोले। यानी कि किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? मुख्य रूप से 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा होते हैं। एक आईएनजी फॉर्म होता है, एक एस या ईएस फॉर्म होता है। तो एस या ईएस फॉर्म आगे आपको मिलेगा। अब तक हम लोगों ने केवल कितने फॉर्म जाने? एक आईएनजी जाना और एक यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म जान रहे हैं। फिर परफेक्ट टेंस में हमेशा हमें एक्शन का या फिर हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो यहाँ पर आई हैव टेकन टी। ठीक उसी तरह से अगर हमें बोलना हो कि आप घर जा चुके हो, आपकी इंग्लिश आप जानते हो क्या होता है? यू, और यू के साथ हम हैव का यूज कर लेंगे। यू हैव गॉन टू मार्केट, मार्केट नहीं घर, गॉन होम। अच्छा, होम के पहले कभी हम टू नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा कि गो के बाद हमेशा टू तो लगता है, लेकिन होम के पहले कभी टू नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर हम गो के बाद टू नहीं लगाएंगे। अच्छा, सोनू कार चला चुका है। अब यहाँ पर बात आ गया सोनू का। अब मान लीजिए अगर हम लिख दिए सोनू, अब यहाँ पर सोनू है क्या? थर्ड पर्सन है। सोनू थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर नंबर है, अकेला है। जब हम किसी भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा वर्ब में यस या ईएस का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो हैव है, हैव भी हमारा एक वर्ब है, एक एक्शन का काम करता है। जैसे मान लीजिए वर्ब कहाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना होता है कि मेरे पास पैसे हैं, तो पास होना या पास रखने की इंग्लिश हम हैव से काम चला लेते हैं। उस वक्त हम यही बोलते हैं आई हैव मनी, मेरे पास सेल फोन है, आई हैव सेल फोन। मेरे पास ऐसे कुछ भी बोलते हो कि मेरे पास कोई चीज़ है, तो वहाँ पर आई हैव समथिंग आप बोल लेते हो। तो वहाँ पर हैव किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है, मुख्य क्रिया का काम करता है। इसलिए हैव हमारा एक्शन भी है, हैव हमारा वर्ब भी है। तो वर्ब मानिए या फिर एक्शन मानिए तो हमें एक्शन में यस या ईएस लगा देना होता है। अगर हम इस हैव में यस या ईएस लगाते हैं तो ये हैव न रह करके बन जाता है हैज़। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होंगे, वहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन आ जाएगा, अगर वो सिंगुलर नंबर होगा, उस सिंगुलर नंबर के लिए हम हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैज़ का यूज़ करने के लिए बात परफेक्ट की आ रही है, इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे? एक्शन जो होगा या फिर जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सोनू की बात हो रही है, सोनू हैज़ चलाना, चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, और ड्राइव का थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, बन जाएगा ड्राइवन। सोनू हैज़ ड्राइवन, यहाँ पर कार चलाने की बात हो रही है तो कार। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ ऐसे कर चुके होंगे तो आप ऐसे ही बोल देंगे। अब सोनू के जगह पे पापा होते, मान लीजिए पापा कार चला चुके हैं तो पापा हैज़ ड्राइवन कार। मान लीजिए दीदी आटा गूँथ चुकी हैं, अब दीदी आटा गूँथ चुकी हैं। अब मान लीजिए पहले गूँथ रही थी तो आपने बोला कि दीदी इज़ नीडिंग द डो, लेकिन अब गूँथ चुकी हैं तो अब आप क्या बोलोगे? दीदी हैज़ नीडेड द डो, क्योंकि नीड का फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड, यानी कि नीड नीडेड नीडेड। तो दीदी हैज़ नीडेड द डो। ऐसे मान लीजिए अगर आपको बोलना हो कि मैं सेलफोन चला चुका हूँ, आई हैव ऑपरेटेड सेलफोन। किसी भी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे, और हैज़ के साथ भी जो हमारा क्रिया होगा, क्रिया का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो पापा हमारे लिए क्या हो गए? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, तो पापा के लिए हम हैज़ का यूज़ कर लेंगे। पापा हैज़ गो वेंट गॉन होता है, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है गॉन टू ऑफिस।
अच्छा, ठीक उसी तरह से वह भोजन बना चुकी है। अब वह किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है जो सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और ये फीमेल है, फीमेल के लिए हम सी का यूज़ कर लेंगे। सी हैज़ बनाने की इंग्लिश प्रिपेयर, और प्रिपेयर में हमें लगा देना है ईडी। प्रिपेयर्ड क्या बना चुकी है? भोजन। भोजन की इंग्लिश फूड। सी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड। अच्छा, अगर हमें बोलना हो वे कानपुर पहुंच चुके हैं, वे ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है, इसलिए प्लूरल नंबर के लिए हम हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। यानी कि आई और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के लिए हैव, और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ कर लेंगे, यानी कि दे हैव पहुँचना, रीच, और इसी में हमें ईडी लगा देना है रीच्ड। दे हैव रीच्ड कहाँ? कानपुर। अच्छा, वह सब्जी काट चुका है। अब यहाँ पर किसी मेल की बात हो रही है, ये भी थर्ड पर्सन का ही है लेकिन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम ही के बाद हैव का यूज़ न करके हैज़ का यूज़ कर लेंगे। ही हैज़ कट वेजिटेबल्स। वह सब्जी काट चुका। अच्छा, आगे हम लुम्बिनी जा चुके हैं। हम, यहाँ पर हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अच्छा, जब हम की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब सिंगुलर नंबर भी हो सकता है या फिर प्लूरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन आई और वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए हम हमेशा हैव का यूज़ कर लेते हैं। वी हैव। जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। वी हैव गॉन कहाँ? लुम्बिनी, टू लुम्बिनी। यानी कि ये जितने भी सेंटेंसेस आपने देखा कि मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी, आप घर जा चुके हो, यू हैव गॉन होम, सोनू कार चला चुका है, सोनू हैज़ ड्राइवन कार, पापा ऑफिस जा चुके हैं, पापा हैज़ गॉन टू ऑफिस, वह भोजन बना चुकी है, सी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, वे कानपुर पहुंच चुके हैं, दे हैव रीच्ड कानपुर, वह सब्जी काट चुका है, ही हैज़ कट द वेजिटेबल, कट 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 तीनों फॉर्म एक ही होता है। हम लुम्बिनी जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू लुम्बिनी, या फिर हम लुम्बिनी विजिट कर चुके हैं, यहाँ पर विजिटेड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वी हैव विजिटेड लुम्बिनी। जब हम कोई चीज़ देखने के लिए जाते हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य या फिर कोई मतलब कोई प्लेस को हम विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाने की इंग्लिश गो ना लिख करके हम विजिट भी बोल सकते हैं। जैसे हम लुम्बिनी जा चुके हैं, वी हैव विजिटेड लुम्बिनी, जाने की इंग्लिश हम विजिट भी बोल लेंगे, विजिट। और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो विजिटेड, वी हैव विजिटेड लुम्बिनी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये तो अफर्मेटिव हैं। जब इनका हमें निगेटिव बनाना होगा तो मैंने एक चीज़ बताया था, कभी भी नॉट अगर आपको किसी भी सेंटेंस में लगाना हो तो जो हमारा वर्ब होता है उसी वर्ब के पहले हम नॉट यूज़ कर लेंगे। जब फॉर एग्जांपल इसी से समझ लेते हैं, जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट, यानी कि इस टेक के पहले हम नॉट का यूज़ कर लेंगे, गो के पहले नॉट का यूज़ कर लेंगे, ड्राइव के पहले नॉट का यूज़ कर लेंगे, गो के पहले नॉट का यूज़ कर लेंगे, इसी तरह से प्रिपेयर के पहले नॉट का यूज़ कर लेंगे, रीच के पहले नॉट का यूज़, कट के पहले नॉट का यूज़, गॉन के पहले नॉट का यूज़। यानी कि अगर हमें बोलना होगा कि मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन टी, आप घर नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन होम, सोनू कार नहीं चला चुका है, सोनू हैज़ नॉट ड्राइवन कार, पापा ऑफिस नहीं जा चुके हैं, पापा हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस। अगर बोलना हो वह भोजन नहीं बना चुकी है, सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फूड, वे कानपुर नहीं पहुंच चुके हैं, दे हैव नॉट रीच्ड कानपुर, वह सब्जी नहीं काट चुका है, सी हैज़ नॉट कट द वेजिटेबल्स, हम लुम्बिनी नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट विजिटेड लुम्बिनी। तो इस तरह से जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा, इनको हम बना लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताया था कि अगर हमें बात करना होगा कि क्वेश्चंस वर्ड के, क्वेश्चंस वर्ड को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, बस इसी हैव को पहले बोल देना और आई को हैव के जगह पे, हैव
यू के जगह पे, यू को हैव के जगह पे, सोनू को हैज़ के जगह पे, सोनू को हैज़ के जगह पे, हैज़ को सोनू के जगह पे, पापा को हैज़ के जगह पे, हैज़ को पापा के जगह पे। हमारे कहने का मतलब, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होगे जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, जब ऐसे क्वेश्चंस आप पूछोगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है, हैव को पहले बोल लेना। जैसे क्या मैं चाय पी चुका हूँ, तो यहाँ पर कैसे आप पूछोगे, हैव आई टेकन टी। तो अगर मैं पी चुका हूँ, सॉरी गाइस, मैं पी चुका, आई हैव टेकन टी, नहीं पी चुका, नहीं, आई हैव नॉट टेकन टी। जैसे सामने वाले से पूछना हो कि आप चाय पी चुके हो, होता नहीं है जब आप पूछते हो कि क्या आप चाय पी चुके हो, तो उस वक्त आप कैसे पूछोगे, हैव यू, मतलब हैव को यू के जगह पे हम बोल देंगे, तो हैव यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ बोलें, हैव यू, और यहाँ पर हम क्या लिख दें, क्या आप घर जा चुके हो, यहाँ पर मैं के जगह पे आप कर दीजिए। क्या आप चाय पी चुके हो, क्या आप घर जा चुके हो, क्या सोनू कार चला चुका है, क्या पापा ऑफिस जा चुके हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हो जिसका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस हैव को पहले हम बोल लेंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो क्या आप चाय पी चुके हो, तो हैव यू टेकन टी, तो आप बोलोगे मैं पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी, नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन टी। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि आप घर जा चुके हो, तो हम कैसे बोलेंगे, इस यू को हैव के जगह पे और हैव को यू के जगह पे, हैव यू गॉन होम, तो मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन होम, नहीं जा चुका, आई हैव नॉट गॉन होम। ऐसे सोनू के लिए पूछना हो तो इस हैज़ को हम सोनू के जगह पे कर देंगे, यानी कि हैज़ सोनू, हैज़ सोनू ड्राइवन कार, मतलब बहुत सिंपल है, हैज़ सोनू ड्राइवन कार। अगर सोनू चला चुका है तो बोलेगा हाँ सोनू कार चला चुका है, यस सोनू हैज़ ड्राइवन कार, नहीं चला चुका, सोनू हैज़ नॉट ड्राइवन कार। क्या पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो हैज़ पापा, इसी हैज़ को उठा करके हम पहले कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा हैज़ पापा गॉन टू ऑफिस, तो पापा हैज़ गॉन टू ऑफिस, पापा हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस। ठीक इसी तरह से आप ये बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। आपको इसमें करना क्या, हैज़ को पहले बोल देना, हैज़ शी प्रिपेयर्ड फूड। अब इसमें अगर क्वेश्चन बनाना हो कि क्या वे कानपुर पहुंच चुके हैं, तो आप कैसे बोलोगे, हैव दे रीच्ड कानपुर। अगर इसमें बोलना हो क्या वह सब्जी काट चुका है, तो आप कैसे बोलोगे, हैज़ ही कट द वेजिटेबल। अगर क्या हम लुम्बिनी विजिट कर चुके हैं, हैव वी विजिटेड लुम्बिनी। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चंस पूछना। एक चीज़ कि मैं कल आपको बताया था कि जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप मतलब समझ लोगे। अभी प्रेजेंट की बात करें हम तो यहाँ पर समझ लोगे, पर जब तक वीडियो देखोगे तब तक माइंड में रहेगा, लेकिन जब आप इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में इसका यूज़ नहीं करेंगे, दैनिक जीवन में यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भूलते देर नहीं लगता। जैसे अगर आप घर पे देखिए, अगर छोटू खाना खा रहा है तो वहाँ पर आप तत्काल बोलिए उसको कि छोटू खाना खा चुके हो, बट हिंदी में मत बोलो, आप तुरंत बोलो कि छोटू खाना खा चुके हो। मतलब छोटू के लिए आप यू का यूज़ करोगे, सामने वाले के लिए हम यू का यूज़ कर लेते हैं। तो आप छोटू से बोलिए हैव यू टेकन फूड। अगर छोटू खा चुका है तो बोलेगा आई हैव टेकन फूड, नहीं खाया रहेगा तो बोलेगा आई हैव नॉट टेकन फूड। तो जैसे अगर पापा कहीं से आए और मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए, जब पापा न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं तो उस वक्त पापा को छोड़ दीजिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए कि पापा न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं। तो रीड का रीड ही होता है, रीड ही होता है। तो आप उस वक्त बोलिए पापा हैज़ रीड न्यूज़पेपर। मतलब घर पे ही आप सारे प्रैक्टिस घर पे आप कर सकते हैं। जैसे दीदी आटा गूँथ रही थी, आटा गुथा गया, तो आप उस वक्त बोलिए कि दीदी हैज़ नीडेड द डो, दीदी हैज़ नीडेड द डो। मैं सेल फोन से बात कर चुका हूँ। अब बात करने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल, यानी कि आई हैव कॉल्ड, या फिर आई हैव कॉल्ड समवन, मैं किसी से बात कर चुका हूँ। तो
आप इसका एग्ज़ाम्पल या फिर इसका प्रैक्टिस खुद पे खुद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा तो देखने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।